शुरुआत हुई 18 दिसंबर को, जब हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में बिना किसी ज्यूरिडिक्शन के या बिना किसी कोर्ट के ट्रायल के या फिर बिना किसी चीज़ के एक हिंदू जिनको पहले कन्विक्टेड किया गया कि ये किसी जुर्म में शामिल हैं, उसके बाद इनको पोल से बांधकर मार दिया गया और उसके बाद इनको वहीं जला दिया गया और उनका नाम था दीपू चंद्र दास। उसके बाद से ही बांग्लादेश के और पूरे देश जो कि भारतवर्ष और कह लीजिए कि कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड एक तरफ से नज़र गड़ा के बैठ गया। बात यहाँ तक गंभीर थी कि इस इंसिडेंट को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी असेंबली में भी मेंशन किया और कहा कि हम जितने बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो कि इलीगली उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं उन्हें घसीट कर निकालेंगे। तब जो कि अपोजिशन पार्टी है उनको कहा कि आप उस वक्त हमें बीच में मत बोलना, क्योंकि आपने एक हिंदू की हिंसा होने पर आपने बिल्कुल भी उस चीज़ का बढ़ावा नहीं किया, या कह लीजिए आपने बिल्कुल भी हिंदू के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं उस चीज़ को बढ़ाया नहीं है। तो इसके बाद लगातार ऐसे केसेस सामने आए जब हिंदूज़ को बांग्लादेश में टारगेट किया गया। इसी कड़ी में 24 दिसंबर को अमृत मंडल नाम के एक हिंदू की हत्या, उसके बाद 29 दिसंबर को बजेंद्र विश्वास नाम के एक व्यक्ति की हत्या, जिसकी हत्या जो कि एक गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे थे और उसी गारमेंट फैक्ट्री में उन्हीं के दोस्त नोमान अली उन्होंने उनकी हत्या कर दी। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बजेंद्र विश्वास हैं वो बांग्लादेश में एक अंसार वाहिनी फोर्स है जो कि पार्लियामेंट्री ऑक्सिलरी फोर्स है, जो कि इंटरनल डिसिप्लिन या फिर कह लीजिए इंटरनल लॉ इन्फोर्समेंट का काम करती है बांग्लादेश में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डायरेक्ट अंडर आती है। बजेंद्र विश्वास उसके मेंबर थे, उसके बावजूद उनकी ये जो जनहानि बांग्लादेश में हो रही है लगातार हिंदुओं की, इसमें उनको शामिल किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे ही इंसिडेंट्स बांग्लादेश में रोज़ हो रहे हैं जिसमें हिंदुओं को जलाया जा रहा है और उसके बाद उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। यानी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ काफ़ी खतरनाक हालत अभी बांग्लादेश में हो रखी है हिंदुओं के खिलाफ, जो कि वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 7% है। और ऐसी कड़ी में एक खबर सामने निकल के आती है कि सैटरडे यानी 3 जनवरी को एक महिला को पहले प्रताड़ित किया गया 2 मुस्लिम युवक द्वारा। उसके बाद उसे वो मदद के लिए जब वो महिला चिल्लाती है तो उसे ले जाया गया घसीट कर और उसे पेड़ से बांधकर पहले उनके बालों को काटा गया, फिर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उस चीज़ को कैमरे में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पे जारी किया गया। उसके बाद से लगातार काफ़ी ऐसे केसेस आ चुके हैं, 2 या 3 और ऐसे केसेस आ चुके हैं 3-4 दिन में ही, जिसमें महिलाओं को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया, जो कि काफ़ी एक तुच्छ चीज़ मैं कहूँगा। कि किसी एक फिलोसोफर ने भी कहा है कि अगर आपको किसी देश की डेवलपमेंट देखनी हो तो ये देख लेना कि उस देश में महिलाओं के सम्मान का स्तर क्या है। तो इसी से पता चलता है कि बांग्लादेश इज़ वेरी 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 डाउन, और वो कितना नीचे और गिर रहा है जब से वहाँ पे मोहम्मद यूनुस ने अपनी सरकार संभाली है, तब से हालात वहाँ पे बिगड़ते ही जा रहे हैं। बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट तब इरप्ट हुए जब उनके एक प्रोमिनेंट यूथ लीडर शरीफ ओसाम हादी की 12 दिसंबर गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए और हादी के सर पर गोलियां भून और 15 दिसंबर को ब्रेन स्टेम रेज के कारण ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स ने बेस्ट एफर्ट्स लगाए पर वो बच नहीं पाए। और हादी जो है उनका एक प्लेटफॉर्म था जिसका नाम था इनकलाब मंच, जो कि एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म था। वो ये तब सामने आया था, ये तब प्रोमिनेंट हुआ तब जब शेख हसीना के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन चला था, या कह लीजिए जब शेख हसीना को कुर्सी से गिराया गया था, तब हादी एक बहुत ही प्रोमिनेंट और पॉपुलर लीडर बने थे बांग्लादेश स्टूडेंट काउंसिल्स के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे, क्योंकि शेख हसीना से लड़ने के जो कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए थे उसमें यही था कि उनसे स्टूडेंट जो हैं वो कोई भी खुश नहीं है। तो स्टूडेंट्स के अंदर ये काफ़ी पॉपुलर, और वैसे भी नॉर्मल पॉलिटिक्स के अंदर भी इनका अपकमिंग लीडर बनने की जो थी वो पोटेंशियल थी बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर थे बांग्लादेश के अंदर, तो इन्हें काफ़ी बड़ा लीडर माना जाता है। तो इनका जो वो है वो इंडिया से जोड़ा गया कि इंडिया ने इनको मारा है, क्योंकि इंडिया को इन्होंने काफ़ी खुले प्लेटफॉर्म पे इंडिया को इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। इन्होंने कहा है कि हम 7 सिस्टर्स को तोड़ के अपना बना लेंगे, हम झारखंड को ले लेंगे, हम बिहार को ले लेंगे, हम वेस्ट बंगाल को ले लेंगे, हम चिकन स्नैक उड़ा देंगे। ये सारी बातें हादी ने ओपन प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी बार कर रखी हैं, और इन्होंने काफ़ी बार ये भी कह रखा है कि इंडिया के हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो एक जो रफ आइडिया है वो कैलकुलेट किया जाता है कि कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कि इंडिया की हैं उन्होंने हादी को डिसमिस किया है
क्योंकि वो इंडिया के लिए एक बड़ा थ्रेट थे। इस मामले में हमने अपना ओपिनियन आपको शेयर किया। अगर आपका कुछ ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।